एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 क्लास 8 दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया अबाउट द कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, कौन से होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन। कौन कौन से टाइप का होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, रैपिड होता है और एक्सप्लोसिव होता है। चलिए इनको देख लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर भी देखेंगे, कौन कौन से टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। फ्लेम के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को टाइप्स ऑफ कंबशन के साथ। सबसे पहला है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन कैसा होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे अपने आप से ही कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये एक बर्निंग आपका येलो फॉस्फोरस है। येलो फॉस्फोरस की क्या आपकी क्वालिटी होती है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप से ही खुद से ही फायर को कैच कर लेता है और अपने आप से ही जलने लगता है। इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो कहलाते हैं सब स्पॉन्टेनियस कंबस्टेबल सब्सटेंसेस और इसकी प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दिया। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? बर्निंग ऑफ येलो फॉस्फोरस। अब ये जलता क्यों है अपने आप से? क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए या कोई भी सब्सटेंस किस टेम्परेचर पे जलता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है और सभी सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस जो येलो फॉस्फोरस आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस येलो फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर आपके रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे आने से पहले ही जलने लगता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो एयर के एक्सपोज में आते ही फायर को कैच कर लेते हैं देयर ओन अपने आप से ही, उनको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबशन। सेकेंड वन है आपका रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है कि जब एक सब्सटेंस इमीडिएटली ऑन हीटिंग प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट, तो इस तरह के कंबशन को कहते हैं हम रैपिड कंबशन। ठीक है, ये जो आपका कंबशन होता है टाइप का, इसमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ही आपका जो सब्सटेंस है वो जलने लगता है और फिर उसके बाद वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप ये कोल देख पा रहे हैं, इस कोल को जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जैसे ही जलता है एकदम से ही हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने लगता है। ऐसे ही आपके घरों में एलपीजी गैस होती है। जैसे ही आप गैस सिलेंडर को नोब ऑन करते हैं गैस का अपने, और उस मैच स्टिक से या लाइटर से उसको फायर देते हैं तो वो विद इन अ सेकेंड जलने लगता है एकदम से। वो टाइम नहीं लगाता है कि उसको टाइम लगेगा जलने में। ऐसे ही आपका केरोसिन ऑयल हो गया और कोल मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये है आपका रैपिड कंबशन, यानी कि वो सब्सटेंस जो बर्न्स करते हैं इमीडिएटली ऑन हीटिंग एंड प्रोड्यूस करते हैं आपके हीट और लाइट को। इस तरह का कंबशन क्या कहलाता है? रैपिड कंबशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव को आप समझ लीजिए एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोजन यानी कि किसी भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस को एक्सप्लोड होना। ठीक है, ये कंबशन कब होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज होती है। ठीक है, जो फेस्टिवल्स होते हैं, आपने फेस्टिवल्स पे देखा होगा कि हम क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं तो वे सडनली एक्सप्लोज करते हैं साउंड के साथ, हीट और लाइट के साथ। तो इस तरह का जो कंबशन है वो एक्सप्लोजिव कंबशन कहलाता है। ठीक है, कुछ जो एक्सप्लोजन होते हैं, इस तरह की जो कंबशन होते हैं, वो प्रेशर को अप्लाई करके भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, दिवाली पे आप सबको पता है कि हम क्रैकर्स को बर्न आउट करते हैं, तो क्रैकर्स को जब हम बर्न करते हैं तो एक्सप्लोड होते हैं एंड वहाँ से बहुत सारी लाइट और हीट निकलती है, साउंड निकलती है ना। तो इस तरह का जो कंबशन होता है वो इस तरह का कंबशन कहलाता है आपका एक्सप्लोजिव कंबशन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर की। फायर एक्सटिंग्विशर दो तरह के होते हैं, सोडा एसिड टाइप और फोम टाइप। दोनों को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की।
दो सिलेंडर होते हैं इसमें, आउटर मेटल का बना हुआ होता है और जो इनर है वो ग्लास का बना हुआ होता है। इस पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आउटर है ये स्टील का बना हुआ है और जो इनर है ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, जो आउटर सिलेंडर है इसमें यहाँ पर है आपका बेकिंग सोडा, और ये जो अंदर इनर जो ग्लास रूम है, ग्लास का जो सिलेंडर है इसमें है आपके एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स विद सेप्रोइन। ठीक है, और ये दोनों के दोनों एक कॉमन नोब से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस कॉमन नोब को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये जो ग्लास का सिलेंडर है ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, और जो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट और सेप्रोनिन, ये मिक्स हो जाते हैं बेकिंग सोडा में। ठीक है, तो क्या होता है जब बेकिंग सोडा में आपका सोडियम सल्फेट और सेप्रोनिन मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो क्या होगा, जो फायर है आपकी वो फायर ऑफ हो जाएगी। आपको पता है कि फायर को जलने के लिए एक ऐसी गैस की ज़रूरत होती है जो कि जलने में हेल्प करे, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ग्रेट प्रेशर के साथ में तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो फायर है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है। अब इसमें जो हमारा सेप्रोइन था उसका क्या काम था कि सेप्रोइन कार्बन डाइऑक्साइड को फोम के रूप में प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से हम इस एक्सटिंग्विशर को फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इक्वेशन के थ्रू देख लीजिए, NaHCO3 प्लस Al2SO3। ठीक है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, Na2SO4 Al2CO3 होल थ्राइस प्लस CO2। सबसे मेन क्या है हमारा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप आई होप इसका जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको कि ये जो का फोम बेस्ड सिलेंडर है बेसिकली इसमें 2 लेयर्स होती हैं, 2 सिलेंडर्स होते हैं। एक होता है स्टील का आउटर, इनर होता है ग्लास का। जो इनर होता है ग्लास का सिलेंडर होता है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स विद सेप्रोइन होता है, सेप्रोइन के साथ भरा हुआ होता है, और जो आउटर होता है इसमें बेकिंग सोडा भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। दोनों के दोनों एक कॉमन नोब से कनेक्टेड होते हैं। जैसे इस नोब को प्रेस करते हैं ये इनर ग्लास सिलेंडर जो है ये टूट जाता है, और जो इसका सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स विद सेप्रोइन, ये मिक्स हो जाता है आपका बेकिंग सोडा के साथ और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो सेप्रोइन इसमें भरा जाता है, सेप्रोइन का मेन काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फोम रूप में फॉर्म की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो है सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर। इसमें भी 2 सिलेंडर हैं, दोनों का स्ट्रक्चर जो है आपका फोम बेस और सोडा एसिड टाइप दोनों में ही सेम स्ट्रक्चर होता है। मेटल कंटेनर होता है और ग्लास कंटेनर होता है। इसमें भी ऐसे ही आपका आउटर मेटल कंटेनर है, इनर ग्लास कंटेनर है, लेकिन इनमें जो सब्सटेंस है इनसाइड भरे हुए उनमें डिफरेंस होता है। जैसे कि आउटर में तो आपके बेकिंग सोडा ही है, लेकिन जो इनर ग्लास है, इनर कंटेनर है, उसमें है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगेन दोनों एक ही नोब से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो जब हम इस नोब को प्रेस करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया ये इनर जो ग्लास सिलेंडर है ये क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, और जो इसका केमिकल है वो केमिकल आउटर कंटेनर के साथ में मिक्स हो जाता है। तो अगेन क्या प्रोड्यूस होगी, अगेन प्रोड्यूस होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बहुत सारे प्रेशर के साथ प्रोड्यूस होगी और ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी, जिससे कि आपका जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल इनर सॉल्यूशन का, जो आपका इनर ग्लास है, इनर कंटेनर है, उस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट है। जैसे कि आपका जो फोम बेस्ड में है, फोम बेस्ड में क्या है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स किसके साथ में है, सेप्रोइन के साथ में। जबकि आपका जो ये एसिड सोडा एसिड टाइप कंटेनर है इसमें आपका एक्सटिंग्विशर है, इसमें जो इनर है
इनर जो कंटेनर है उसमें है आपके सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेम की। चलिए, फ्लेम क्या होता है, फ्लेम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्लेम इट इज़ अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, यानी कि कोई भी ऐसा बर्निंग जहाँ पर गैसेस बर्न होती है उसे हम कहते हैं फ्लेम। फ्लेम में 3 जोन्स होते हैं, डार्क इनर जोन, मिडिल जोन और आउटर मोस्ट जोन, जो कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं। ठीक है, ये मिडिल जोन है आपका, ये आपका आउटर जोन है। ठीक है, और सबसे नीचे यहाँ पर डार्क जोन है, जो ये आपको ब्लैक कलर की यहाँ पे आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये है आपका इनर मोस्ट जोन जो कि ब्लैक रहता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक बार पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, इसको बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये है आपका जो ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का है आपका डार्क जोन। ये ऑरेंज कलर का जो यहाँ पे आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, येलोइश कलर का, दैट इज मिडिल जोन। और ये जो आपका ऊपर की तरफ ऑरेंज कलर है डार्क, दैट इज आउटर जोन। ठीक है, चलिए अब सब इनको डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले बात करते हैं डार्क इनर जोन की। डार्क इनर जोन जो है आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे रेड डॉट से, ये आपका ब्लैक इन कलर होता है, इनर मोस्ट होता है। और ये जो आपकी विक होती है, आपको पता है कैंडल कब जलती है, जब विक आपकी मेल्ट होती है ना, तो ये विक का बिल्कुल विक के क्लोज में होता है और ये अनबर्न्ड वेपर्स रहते हैं इसके यहाँ पर वैक्स के। ठीक है, और यह इसीलिए ये कंबशन जोन नहीं है, क्योंकि कोई अनबर्न्ड वेपर्स हैं इसके अंदर, वेपर्स बर्न ही नहीं हो रही हैं, तो ये आपका नॉन कंबशेबल या नॉन कंबशन जोन है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड है आपका मिडिल जोन। मिडिल जोन जो है आपका ये ल्यूमिनस जोन होता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, शाइनी जोन है, इसकी अपनी खुद की शाइन होती है। ये इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंबशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें भी जो सारे के सारे वेपर्स हैं वो नहीं जल पाते हैं। येलो इन कलर होता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे ये येलो कलर का है। ठीक है, क्या है ये? कंबशन तो है लेकिन इनकम्प्लीट टाइप का कंबशन है। नेक्स्ट है आपका आउटर मोस्ट जोन। ये आपका सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ पर कंप्लीट कंबशन अकर होती है। और यहाँ पर ये नॉन ल्यूमिनस जोन है, ब्लू कलर का होता है। इस पिक्चर में आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ब्लू कलर का होता है और ये फेंटली विजिबल होता है। आपको इसको देख सकते हो इजीली कि यहाँ पे ये ब्लू कलर का है, दिखाई तो देता है लेकिन हल्का दिखाई देता है कि ये ब्लू कलर का है। तो आई होप आपको ये फ्लेम भी समझ में आ गई होगी। फ्लेम में 3 जोन होते हैं, इनर डार्क जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। जो आपका इनर मोस्ट जोन है, इनर मोस्ट जोन में आपके कंबशन अकर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो वैक्स के आपके वेपर्स हैं वो जलते नहीं हैं, तो वहाँ पर नॉन कंबशेबल जोन है, आपका डार्क जोन होता है। ठीक है, जो सेकंड जोन है आपका मिडिल जोन है। मिडिल जोन में आपके ये आपका शाइनी होता है, ल्यूमिनस होता है, कंबशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट टाइप का कंबशन होता है। थर्ड वन है आपका आउटर जोन। ये आपका ब्लू कलर का दिखाई देता है, फेंटली विजिबल होता है, ल्यूमिनस जोन होता है ये भी, और आपका यहाँ पे कंबशन जो होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।